सुल्तानपुर कांड में दिन प्रतिदिन सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। राजनीतिक रूप से यह एक मोड़ ले लिया है, जहां मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के भिन्न भिन्न लोग पहुंच रहे हैं उसके घर जौनपुर में, और पहुंच करके उसके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पर आज गगन यादव जो युवा नेता हैं वह पहुंचे हुए हैं। पहुंचने के बाद से इन्होंने एक जो है वहां पर बवाल कहीं कहीं काटना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बवाल इसलिए कर रहे हैं चूंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने सजाती जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको कहीं न कहीं उनके सरकार में शरण मिली हुई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के वहाँ पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा बवाल काटा है, और बवाल क्या है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सराफा सुल्तानपुर सराफा के यहाँ जो है लगभग 9 जो है साथी चोरों ने उसके दुकान में डाका डाला, और उसके बाद से वहाँ से तमाम जो जेवरात हैं उसको चुरा करके भागा, जिसमें मंगेश जो यादव है, जो जौनपुर का रहने वाला है, उसको जो है पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया। फर्जी और जातवाद से उसे जोड़े जाने लगा, जिसको लेकर के तमाम जो है सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने बताया कि अपने सजाती गुंडों को पनाह देते हैं, और यादव नाम यदि जात के नाम के पीछे यदि यादव जुड़ा हुआ है तो उसे जो है इनकाउंटर में ढेर करवा देते हैं फर्जी तरीके से। ये जो है अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज जो है हम आपको इस सेशन में दिखा रहे हैं गगन यादव किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं कि इनके ऊपर भी जो है जांच पड़ताल बैठनी चाहिए, कितने इनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हैं। और वहीं साथ ही साथ उन्होंने कई सारे जो अपराधी बड़े बड़े हैं जो ठाकुर समाज से आते हैं उनका भी नाम गिराया है, जैसे में ब्रिजेश सिंह 106 इनके ऊपर मुकदमे हैं, और वहीं बादशाह सिंह 88 मुकदमे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर 84 मुकदमे हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह हैं जिनके ऊपर 83 मुकदमे हैं, और अजय सिंह सिपाही जो है 81 मुकदमे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर है 28 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 41 मुकदमे, और अशोक चंदेल जो है 37 मुकदमे, विनीत सिंह जो है 34 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, और पिंटू जो है 23 मुकदमे, सन्नी जो है 38 मुकदमे, संग्राम है 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह जो है 42 मुकदमे, और मोनू सिंह जो है 48 मुकदमे। इस तरह से लगातार जो है जो सिंह जो है ठाकुर परिवार से लोग आते हैं, इन्होंने गगन सिंह जो है इस तरह से इनकी बातें गिनाने लगे कि इनके ऊपर क्यों नहीं जो है इनका योगी जी का एक्शन किसी प्रकार का है, या इनका क्यों नहीं इनकाउंटर किया जा रहा है, बल्कि इन्हें जो है पैरों में गोली मार करके जो है इनको अपने शरण में ले रहे हैं। एक जो है बाहर दुनिया में यह तमाशा दिखा रहे हैं कि किस तरह से है जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है। और लेकिन वही नाम के पीछे यादव यदि शब्द जोड़ा हुआ है, या कोई और कास्ट का है, या ब्राह्मण है, तो उसे जो है तुरंत जो है इनकाउंटर का कर दिया जा रहा है। लेकिन तो इतने बड़े बड़े जो अपराधी हैं इनका इनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए थोड़ा हम गगन यादव की जो बातें हैं आपको सुनाते हैं, किस तरह से वह जो बड़ा आरोप है इस चीज को लेकर के लगा दिया है। यादव इस माँ को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस बाप को दे पाएंगे? आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे। आपने वो माँ नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है। आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में। योगी जी कह रहे हैं कि जब किसी अपराधी या डकैत का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये उन्हीं के पाले हुए गुंडे बदमाश अपराधी हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी जिनका एनकाउंटर कर रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, और जिनका एनकाउंटर करना चाहिए वो ये रहे। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाना आप। ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 57 मुकदमे, सोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, रानी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, याशा सिंह
88 मुकदमे। और ये तो बात छोड़ो आप, गगन हम एक बात कहना चाहेंगे, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कितने मुकदमे हैं इसकी भी जांच हो, उसे भी आप लोग उठाने का काम करें। गगन देखिए साहब, एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, और पीड़ा हमें तब हुई है जब हमारा व्यक्ति दोषी नहीं था। और अगर ऐसे आप हत्याएं करेंगे, जान लेंगे किसी की, तो एक चीज का ध्यान रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितने नाम आपने गिनवाए सब नाम के बाद में सिंग लगे हुए थे। क्या बताना आप चाह रहे हैं कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, किसी विशेष जात को टारगेट? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। भैया जिस आप एक बात बताइए, भैया वो विपिन सिंह, उसके ऊपर 38 मुकदमे हैं, उस पर सिर्फ सरेंडर किया गया है, बिल्कुल सर, सेवित कार्रवाई नहीं हुई। उसे सर एप्लीकेशन भी दिया गया था 2 बार जो है पेश होने के लिए, और इनका सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या दिख गया आपको, तो जातिवाद का कितना भयानक रूप इस प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आपको आज ऐसी घटना सुनने के लिए, देखने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रदेश में, देश में फैल गई है। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, हम रोज सड़कों पे घूमते हैं, हम यही चीजें देखते हुए आ रहे हैं कि प्रदेश में कैसी हालात, कैसी स्थिति बन चुकी है। वो बच्चा जो अपने घर का इकलौता चिराग है, उसके मां का आंचल, वो लोग इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने कभी परिवार नहीं देखा। इस दर्द को वही बेटी समझ सकती है, वही बहन समझ सकती है, वही मां समझ सकती है, वही बाप समझ सकता है जो परिवार के बीच रहा हो और अपने बच्चों से उसकी कुछ जुड़ाव रहा हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जाति को देखकर घटनाएं हो रही हैं। भैया मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए यादव क्या करेगा आप पूरा संगठन? पीड़ित परिवार से हमने कह दिया है, जी हमें जब भी वो आवाज लगाएंगे, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। ऐसे सर तमाम लोग आ रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, कांग्रेस अध्यक्ष, तो आप भी आ रहे हैं। आपसे क्या लोग उम्मीद रखें? हमसे ये उम्मीद रखो जी, मैं समझ रहा हूं कि ये आप रिपीटेड आए। क्वेश्चंस होते हैं जो आप हर किसी से पूछते हैं, जी और इसका रिपीटेड जवाब एक नेता की तरह मैं देना उचित नहीं समझता कि मैं इनके लिए जान दे दूंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोटी भी खाऊंगा, मैं पानी भी पीऊंगा, और इस बार ऐसी मजबूती से लड़ूंगा कि 27 में सरकार हिला देंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति, और तब दिखाएंगे हम आपको कि प्रदेश चलता कैसे है, राजा किसे बनाया जाता है, प्रजा की सेवा कैसे होती है। ऐसी घटनाएं अगर आज हो रही हैं तो आप विचार करके देखिएगा, कल को सरकार अगर बदलती है और ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या इस प्रदेश के आप बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। देश का युवा कभी भी कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा, और सोचने के बाद कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसके अंदर एक डर होगा। आप लोगों ने डर बैठा रखा है, सरकार ने डर बैठा रखा है। कोई अगर आवाज उठाए, सही मुद्दों पर भी आवाज उठाए, तो आप उसे मरवा देते हैं। ये ठोको नीति कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? सत्ता गगन जी, जब लूट कांड किया जाता है वहाँ पर पिस्टल लेकर अंदर लोग गए थे, डकैत लोग। योगी जी कह रहे हैं कि अगर उस पिस्टल से किसी निर्दोष की जान मार दी जाती तो क्या समाजवादी आप पार्टी उसकी जान वापस करती? आप हमें सबूत दिखाइए कि पिस्टल मिली थी और उसके हाथ में मिली थी। और रही बात कि अगर किसी की जान चले जाती तो क्या वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उस जान के बदले जान दे पाते? तो ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं सरकार से। मंगेश यादव, आज इस घर का आंगन सूना हुआ है। अगर वो निर्दोष पाया गया पूरी जांच होने के बाद, तो क्या योगी सरकार, क्या योगी जी दूसरा मंगेश यादव इस मां को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस बाप को दे पाएंगे? आप बात कर, आपने पॉलिटिकल लड़ाई बना दी, आपने पार्टी को जोड़ दिया। आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे।
आपने वो माँ नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है? आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में? आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा सपा, भाजपा सपा। इंसानियत कहां गई? इंसानियत खत्म हो गई इस राजनीति के चक्कर में। भाजपा सपा पर उंगली उठाएगी। अरे आप एक बार घर की तरफ कैमरा घुमाओ, आप दिखाओ, आप 24 घंटे कैमरा वहीं पर रखो, देखो कितनी बार उनकी मां 24 घंटे में बेहोश हो रही है। दिन भर बेहोश रहती है भैया। बताओ ना, फिर दिखाओ लोगों को, ये दिखाओ योगी जी को ये कि मां तो आपकी भी होगी। ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश, ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश कि आप यादव नाम देख के गुंडा साबित कर दो, किसी को गैंगस्टर लगा दो। हमारे पास सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इतने मासूम लोग हैं जो एक चींटी नहीं मार सकते होंगे, वो गैंगस्टर के शिकार हैं। गैंगस्टर जैसे मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं। बताइए, आपके पास युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं युवाओं को लेकर? मैं कह तो रहा हूं आपको, ये एक मामला नहीं है आज का। हाँ जी ऐसे तमाम घटनाएं रोज होती हैं। जी प्रोटेस्ट अगर होगा जी तो निस्संदेह देश में, न सिर्फ प्रदेश में, एक देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि ये सरकार विफल है प्रदेश चलाने में, देश चलाने में। और अगर ऐसे लोग गद्दी पर बैठे रहे तो ना जाने कितनी माओ की कोख उजड़ जाएंगी, कितनी बहनें उम्मीद लगाए जो बैठी होंगी कि कभी मेरा भाई मेरे जीवन में सहारा बनेगा, मुझे अगर तकलीफ होगी तो मुझे सहारा देगा। ऐसी कई बहनें बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। यादव को न्याय दिलाने के लिए गगन यादव कहां तक जाएंगे? 05 जहां तक हमें ये परिवार आदेश देगा वहां तक जाएंगे। मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता कि इस बार सरकार भी बदल के दिखाएंगे। गगन जी, इसके पहले पुष्पेंद्र यादव को मारा गया और मैं सरकार बदलने वाली अगर बात कह रहा हूं तो मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम ना सिर्फ मंगेश की मां बल्कि हम सब की मां रो रही होगी, हम सब की मां की आत्मा तड़प रही होगी। तो सरकार उन मां की बद्दुआओं से बदलेगी, देखना। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, इससे अभी मंगेश की हत्या हुई, 10 दिन बाद किसी और का हो जाएगा, तब तो ये मसला जो है सिमट जाएगा। आजमगढ़ से अरविंद यादव को भी उठा लिया गया, पुलिस मैं प्रशासन। कह तो रहा हूं कि रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम लोगों को रोज लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक ऐसी घटनाएं प्रदेश में बंद नहीं हो जाती। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर देश के किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और ये बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन वो चीजें आपको दिखाई नहीं जाती हैं जिससे कि हलचल ना मचे बाहर। सारे क्राइम रेट्स कम करके आपको दिखाए जाते हैं। तो कब तक चलेगा ऐसे? सवाल उनसे कीजिए आप लोग। हम तो यहाँ पे सहानुभूति देने आए हैं परिवार को और उन्हें बताने आए हैं कि आगे भी भविष्य में आप लोगों के साथ इस बहन को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। देखा किस तरह से गगन यादव जो है लगातार टारगेट मंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कि उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो उनके सजाती अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं इनका एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। तमाम बातें जो है कह करके घेरा भी जा रहा है। चलिए, तस्वीरें कैसी लगी तो अनुवाद के माध्यम से विदा दीजिए और मिलते हैं अगली खबर के साथ।